हाय। तो अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक छोटा सा रिक्वायरमेंट को लेकर हमने कैसे इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ किया हुआ था। और वैसे ही फिर मल्टीपल कंडीशंस अगर हो, अगर चेक करना हो एक इनसाइड इफ़ कंडीशन और इनसाइड एफ कंडीशन, तो हम इफ़ को भी नेस्टेड वे में राइट कर सकते हैं, राइट। तो ये था बेसिक हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब बात करेंगे इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट की, राइट। तो यहाँ पे मूव करते हैं, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि कैलकुलेट या फाइंड द डिवीज़न या ग्रेड कह लें, डिवीज़न या ग्रेड बेस्ड ऑन द स्कोर्ड मार्क्स। मान लो कोई हमारे पास ये है, कोई एग्ज़ाम का हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है, स्टूडेंट का एवरेज, स्टूडेंट जो मार्क्स का एवरेज है वो, और वो हमें फाइंड करके उसको बताना ग्रेड। जैसे मान लो कि 75 प्लस हो तो हम उसको डिस्टिंक्शन कह दें 75 और प्लस, डिस्टिंक्शन हो जाएगा। 65 टू 75 हो तो फर्स्ट डिवीज़न हो, 50-60 हो, 50 टू 60 देन सेकेंड डिवीज़न, और 40 टू 50 हो तो क्या कहते हैं थर्ड डिवीज़न, एंड अदर 40 से लेस हो तो फेल्ड, ठीक है। तो ये हमें एक छोटा सा रिक्वायरमेंट है, इसको फुलफिल करना है यूजिंग आवर कोड, ठीक है। तो लॉजिक तो आई थिंक जो हमारा इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट, ये सारा कुछ जो है जो वो प्रोग्राम का बैकबोन है, और कहीं पे भी आपका ये सेम लॉजिक चलता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आ गई कि फाइंड द डिवीज़न या ग्रेड कह लें बेस्ड ऑन द स्कोर्ड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। और कंडीशन में बता दी कि क्या होगा, ऑन द बेस ऑफ जो भी हमारा वैल्यू होगी, वो किसी जो मार्क्स होगा स्टूडेंट का, लेट्स से मार्क्स एवरेज, ठीक है। और उसमें कुछ वैल्यू हमारे पास आ रहा है कहीं से भी, एदर फ्रॉम द डेटाबेस और फ्रॉम यूज़र एंड, ठीक है। कुछ भी हमारे पास जो भी मार्क्स का जो एवरेज एवीजी, ठीक है। तो ये हमारे पास लेट्स से कहीं से आ रहा है, ठीक है। हमें इसको यूज़ करके और उसको बताना है कि उसने कौन कौन सा ग्रेड जो है, ठीक है, उसने उसको मिला है, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे मैंने बताया तीन, तो हमारे पास कितने कंडीशन हो गए, 75 प्लस, 60 प्लस, 50, 40 और लास्ट वाला एल्स। हमारे पास 4 या 5 कंडीशन हो गए, उसको हमें चेक करना है, ठीक है। तो हम नॉर्मल इफ़ एल्स से तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, या फिर नेस्टेड वे में ले जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वो, ठीक है, वो भी सही नहीं होगा। तो हमारे पास होता है इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट, इफ़ और एल्स इफ, ये हमारा हो गया इफ़ एल्स इफ ब्लॉक, ठीक है। इस तरह से हम कोड को लिखेंगे। यहाँ पे कुछ कंडीशन होएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये कोड रन करेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू करेगा, इफ़ कंडीशन इज ट्रू, मतलब जो भी कंडीशन ट्रू होगा उसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होने वाला, और एट ए टाइम एक ही कोड एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं कि मल्टीपल जो ब्लॉक है उससे कोड एग्जीक्यूट होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉप से। तो इफ़ मार्क्स एवरेज इज़ ग्रेटर देन, इक्वल टू भी चेक करेंगे, क्योंकि अगर 75 भी अगर कोई स्कोर करता है तो उसे हम डिस्टिंक्शन देंगे, राइट। ऐसा होता भी है नॉर्मली। तो अगर लेट्स से हमारे पास 75 या उससे अधिक हो तो उसको हम क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट कर देंगे या कुछ भी रिटर्न करेंगे। लेट्स से के लिए हम सिंपल कंसोल करते हैं डिस्टिंक्शन, ठीक है, डिस्टिंक्शन, ये हम उसको कंसोल कर रहे हैं। एल्स इफ, अब सेकंड कंडीशन क्या है, अगर 60 से अधिक हो, ठीक है, इफ़ मार्क्स एवरेज हो ग्रेटर देन इक्वल टू 60, राइट। तो क्या होगा, क्या होगा कोड, जो आउटपुट होगा वो फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंडीशन क्या है वो सेकेंड डिवीज़न के लिए, एल्स इफ, ठीक है, अगर मार्क्स एवरेज जो है ग्रेटर देन 50 हो, राइट। तो ये हमारा केस चलेगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग क्या होगा, सेकेंड डिवीज़न, आई एम नॉट श्योर डिवीज़न का स्पेलिंग सही है गलत है, कोई इशू नहीं है, अभी बस अंडरस्टैंड कर लेते हैं डिवीज़न, ठीक। एल्स इफ, अब हमारा क्या है, अब जो हमारा मोर देन 40, राइट, तो मार्क्स एवरेज ग्रेटर देन 40, तो ये हमारा हो गया कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। ये होगा थर्ड डिवीज़न। और एक हमारा लास्ट केस क्या बचता है, इन सब के अलावा कुछ भी होगा तो वो क्या होगा, फेल, राइट, ठीक है। तो ये हमारा सारा कंडीशन हमने फुलफिल कर लिया 0 से लेके 100 तक, राइट। तो अब हम इसको रन करेंगे, इस कोड को देखेंगे, जो हमारा जो भी हमने एज्यूम किया था
इस ऐप का आउटपुट वो हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा, राइट। तो मैं इसको रन करता हूँ, नोड इनपुट हमने ऑलरेडी वहाँ पर सेट कर रखा है 80। तो सिंस 80 है मार्क्स का एवरेज, तो उसको डिस्टिंक्शन मिल गया, ठीक है। अब लेट्स से मार्क्स की वैल्यू मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, ठीक है। लेट्स से 60 या 50 कुछ भी। अब चेक करते हैं कि जो हमारा वो है, सिंस 50 है तो हमने 50 को क्या कर रखा है, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू भी होएगा, ठीक है, ठीक है। तो 50 सिंस व्हाट 50 से इक्वल टू और ग्रेटर होगा तो वेट 70 से ज़्यादा हो तो एक्सटेंशन, 60 से बड़ा हो तो फर्स्ट डिवीज़न, 50 से बड़ा हो तो सेकंड। हाँ अब सही है, ठीक है। तो इसको मैंने क्लिक किया तो ये हमारा सेकंड डिवीज़न हो गया, ठीक है। अब लेट्स से 60 करते हैं इसको, ठीक है। तो देखते क्या हो रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट डिवीजन आता है, ठीक है। इस तरह से हम, अगर इस तरह का रिक्वायरमेंट हो गया जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशन चेक करना है, तो वहाँ पे हम इस तरह से इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ करके हम चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 4-5 तक तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो इससे ज़्यादा और कंडीशंस होंगे तो वहाँ पे फिर हम स्विच केस को यूज़ करते हैं। इफ़ एल्स हमारा फिर वहाँ पे उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे नहीं होता यूज़ करने का। तो हम देखेंगे लेटर ऑन कि कैसे किस कंडीशन में हमें इफ़ एल्स इफ यूज़ करना और किस कंडीशन में स्विच केस। अभी के लिए इतना ही है कि हम, अगर हमारे पास कुछ इस तरह कंडीशंस होंगे तो ईज़िली हम इसको इस वे में किसी भी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, जेएस के अंदर तो होता ही है, बट किसी भी लैंग्वेज में इस तरह से हम इफ़ को यूज़ करके हम जो भी रिटर्न करना हो या फिर कुछ कस्टमाइज मैसेज प्रिंट करना हो, ठीक है, वो या फिर रिटर्न करना या यहीं जैसे कंसोल है यहाँ पे उस तरह से कुछ प्रिंट करना हो, तो ईज़िली हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।